अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुश और आबाद होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मटर यखनी पुलाव, एक बहुत ही वायरल रेसिपी। आज मैं बनाऊँगी अपने अंदाज से। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि ये बिना चिकन के ये मज़ेदार सा यखनी पुलाव किस तरह बनेगा। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। चलें जी, अब चावलों का मसाला रेडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देगची में डालेंगे ऑयल। एक स्लाइस में कटा हुआ प्याज ये डाल देंगे। और इसको हमने फ्राई कर लेना है। लाइट हम इसको गोल्डन सा करेंगे, सिर्फ लाइट गोल्डन सा, कोई हमने इसको कलर नहीं देना। प्याज के साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, ताकि ये भी साथ ही भुन जाए और इसकी भी खुशबू आना शुरू हो जाए। और साथ ही डाल देंगे कटा हुआ अदरक। इस टाइम पे हम अदरक लहसुन यूज़ नहीं करेंगे, हम कटा हुआ अदरक डालेंगे। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो हमने इसकी यखनी में डाल दी है। बस हमें इसको फ्राई करना है, इन सब चीज़ों को, ताकि इनका कच्चापन जो है ये ख़त्म हो जाए। प्याज हमारा सॉफ्ट हो चुका है और अदरक का कच्चापन भी ख़त्म हो चुका है। ये देखिए सॉफ्ट हो गया। बस इससे ज़्यादा हमने इसको कलर नहीं देना। तो अब हम इसमें डाल देंगे आलू, जो कि मैंने लिए हैं 2 अदद, और इनको इस तरह से काट दिए। इसी टाइम पे आपने आलूओं को डाल देना है ताकि ये थोड़ा सा भुन जाए। दो से 3 मिनट हम इनको भूनेंगे। आलू हमारे भुन गए हैं। तो अब हम इस टाइम पे हम इसमें डाल देंगे मटर। इनको मैंने धो के रखा हुआ है, ये डाल देंगे। और ये मैंने फ्रीज़ किए हुए थे। अब हम इनको भी अच्छे से पहले मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसमें साथ ही डाल देंगे मसाले। तो सबसे पहले नमक डालेंगे। नमक क्योंकि हमने यखनी में भी ऐड किया हुआ है तो उस हिसाब से कम ही डालेंगे। और दूसरा इसमें डालेंगे कुटी हुई मिर्चें। पिसी हुई आपने इसमें ऐड नहीं करनी, इन चावलों में आपने कुटी हुई ही डालनी है। मैं 1.5 टीस्पून डाला है। इसको मिक्स करेंगे और अब हमने इसको 5 से 6 मिनट अच्छे से भूनना है। मसाले हमारे भून गए हैं 5 से 6 मिनट। तो अब हम इसमें पानी डाल देंगे, तकरीबन ½ कप, ताकि हमारे आलू और मटर जो है ये अच्छे से गल जाए। सिर्फ ½ कप पानी डालेंगे, इतना ही काफ़ी है। अब इसको कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए। ये देखें जी, आलू मटरों का पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। अब चेक कर लेते हैं इनको कि ये सॉफ्ट भी हुए हैं या नहीं। ये देखें, ये मटर आलू भी गल चुके हैं और ये मटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें डालेंगे यखनी। स्ट्रेनर से छान कर सारी यखनी इसमें डाल देंगे। अब इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे 1 कटा हुआ टमाटर है और ये 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें हैं। मैंने इनको मोटा मोटा सा काट लिया, ये इस टाइम पे डाल देंगे। इनको हमने भूनना नहीं है, ये इसी तरह आपने पानी डाल के और साथ ये डाल देनी है और इसको कवर कर देना है ताकि इसको बॉयल आ जाए अच्छा सा। पानी बॉयल होना शुरू हो गया। तो अब हम इसमें डालेंगे चावल। अब इस टाइम पे नमक को आपने चख लेना है, अगर कम होगा तो वो आपने डाल देना है। ठीक है, नमक कम था तो नमक मैंने और ऐड कर दिया। आपने भी जब इसको बॉयल आ जाए तो नमक आपने चख लेना है। ठीक है, और मिर्च वगैरह जो है वो उसकी ज़रूरत नहीं है, वो जितनी हमने डाली थी वही काफ़ी है। अब इसको पकने देंगे यहाँ तक कि हल्के हल्के से बबल जो है वो आना शुरू हो जाए। अब हम इसको पकने देंगे यहाँ तक कि पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। ये देखें जी, पानी जो है वो बिल्कुल हल्का हल्का सा रह गया। ये थोड़े थोड़े से आपको बबल्स
नज़र आ रहे होंगे। बस अब हमने इसको लगा देना है दम 10 मिनट के लिए। अब इसको कवर करेंगे, फ्लेम को आपने बिल्कुल दम वाली कर देना और इसको 10 मिनट के लिए दम लगा देना। ये लें जी, माशाल्लाह से हमारा मटर पुलाव हो चुका है रेडी। बहुत ही टेस्टी, एक एक दाना जायकेदार और खुशबू तो इसकी इतनी लाजवाब है कि पुलाव और बिरयानी सबकी छुट्टी कर देगा। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।